मुझे तो युष्मद अस्मद शब्द देखते हैं। टाइम नहीं लगेगा। देखिए युष्मद सु अस्मद सु, युष्मद सु अस्मद सु। अब देखिए यहाँ पर सूत्र है प्रभु जी, ङे प्रथमयोरम। करे युष्मद अस्मद से परे ङे हो या प्रथमा द्वितीय विभक्ति हो उसको अम आदेश होता है, तो इसको अम कर दीजिए, युष्मद अम, अस्मद अम, ङे प्रथमयोरम। ठीक है। अब उसके बाद है त्वाहौ सौ। कह रहे हैं कि युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग को त्व और अह आदेश हो जाएगा सु परे रहते, तो स्थानीय भाव मान ले सु परे रहते, इसको म पर्यंत भाग को, यानी युष्म अद को अलग कर दे, युष्म भाग को त्व और अह, तो युष्म को त्व कर दे, म में जो अ है इस अद भाग को अलग कर दे, अद अम, अह अद अम। त्वाहौ सौ। अब अद हो गया, यहाँ पे अस्म में म तक को अह कर दिया, म में जो अ है अद को अलग कर दी। अब अतो गुण से पर रूप कर दें, त्वद त्वद अम, अतो गुण अहद अम। अब यहाँ पे शेषे लोप, शेषे लोप से इसके दकार अद भाग का लोप कर दीजिए, टी का, शेषे लोप से टी का लोप करते, टी अचो के मध्य में जो अंत्य अचोन्त्य आदि टी से, तो अद भाग की टी संज्ञा, तो टी का लोप कर दीजिए, तो त्व अम, अह अम, शेषे लोप। अब मिला दीजिए, त्वम अहम। ठीक है। अब युष्मद औ, अस्मद औ। ठीक है। तो पहले अम कर दीजिए, अम भी कर दीजिए, और यहां पर सूत्र है युवायौ युवावौ द्विवचने। द्वित्व कथन में युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग को क्रमशः इव और आव आदेश होगा, विभक्ति परे रहते, तो युष्मद और अस्मद, तो युवा अद म पर्यंत को ही करना है, तो युवा अद, आई को औ को अम कर दीजिए, इसमें इव आव, आव अद अम, दो सूत्र लग गया यहां पर। ङे प्रथमयोरम से अम हो गया, युवावो द्विवचने से, युवावो द्विवचने से इसको युव और आव आदेश हो गया। ठीक है। अब यहां पर अगला एक और सूत्र है, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। कह रहे हैं कि अं परे रहते युष्मद और अस्मद शब्द को आत्व हो जाएगा, तो षष्ठ्यंत है, तो इस षष्ठ्यंत होने से अलुंत्य से आ जाए, अलुंत्य से आत तो पूरे को होता। सबसे पहले यहाँ पे पर रूप कर दीजिए, युवद, युवद अम, आवद अम, अतो गुणे। अब यहाँ पर इससे प्रथमायाश्च द्विवचन बहुवचन भाषायाम से आत्व कर दीजिए, अलुंत्य से अंतिम को होगा, तो आत्व द को आ हो जाएगा, और अकस्वर दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, तो युवा, युवा
अम आवा अम। यहाँ पर सूत्र लग गया प्रथमायाश्च, प्रथमायाश्च के द्वारा इसको आ हो गया और अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया तो युवा आवा। अब अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए, युवाम आवाम। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए युष्मद अस, जस का अस, अस्मद अस, जस का अस। तो यहां पे कह रहे हैं म पर्यंत भाग को यूय वयौ जसी, म पर्यंत भाग को क्या कर दीजिए, युवा यूय और वय जस परे रहते हैं। तो इसको म पर्यंत भाग को यूय अद, अमी पूर्व से पूर्व रूप भी कर दीजिए, यूयद और वयद। म पर्यंत भाग को वय कर दीजिए, अद का जो पूर्व पर रूप कर दीजिए वयद अस। कौन सूत्र लगा, और जस भी कर दीजिए या फिर अम भी कर दीजिए, अम ने प्रथम से, ठीक है, अम भी कर, तो ये दोनों काम कर दीजिए, इसको अम, इसको भी अम। यूय वयौ जसी और ङे प्रथमयोरम, ङे प्रथमयोरम। ठीक है, यू। अब यहां पर क्या कर लीजिए, यहाँ पे द का क्या कर लीजिए, अध भाग का लोप कर दीजिए, से लोप से, तो यूय वय अम, से लोप। अब मिला दीजिए यूयम वयम। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा विभक्ति में युष्मद अम, अस्मद अम। यहां पर एक सूत्र है द्वितीयांश। सबसे पहले यहां पर ये सूत्र लग जाएगा, वो त्वमावेक वचने करें कि एक एकत्व कथन में इसमें अस्मत् सबके म पर्यंत म पर्यंत भाग को त्व और म आदेश का विभक्ति परे रहते, यहाँ सु परे है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये है, ये होगा। ठीक है ना, ये सूत्र लग जाएगा। नहीं तो एकत्व कथन वाला वो भी था, अच्छा उसके जगह पर ये लगना चाहिए था, तो वो सु परे रह था, मैंने वो तो विशेष सूत्र था, इसलिए वहां पर ये सूत्र नहीं लगा है। तो यहाँ पर त्व और क्या कर रहे हैं, म आदेश कर रहे हैं, म पर्यंत भाग को, तो त्व अद म अद पर रूप कर देंगे, त्वद अम मद अम, त्वद अम मद अम। त्वमावेक वचने और अतो गुणे से पर रूप भी कर दिए। तो अब यहाँ पे द्वितीयांश सूत्र आएगा, अनयोः आत्स्यात्,
ठीक है ना। अनयो आत स्यात्, मतलब द्वितीय विभक्ति परे हो तो युष्मद और अस्मद शब्द को क्या होगा, आत तो होगा। तो आत किसको होगा, तो अलुंत्य से अंतिम को, इसको। तो आ त्व आ अकस वर्ण से दीर्घ त्वा, त्वा मा द्वितीया यांच, द्वितीया यांच, ठीक है। अकस वर्ण दीर्घ, ये भी लग गया। अब इसको अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए, त्वाम माम, ठीक है। अमी पूर्व, दोनों में यही सूत्र लग गया। औ में जैसे पहले बना है वैसे बन जाएगा। अब सस में युष्मद अस, सस का अस है, अस्मद अस। अब देखिए प्रभु जी, यहां पर एक सूत्र है, आभ्याम ससो न स्यात्, युष्मद और अस्मद शब्द को, युष्मद और अस्मद शब्द से परे सस को क्या होगा, न। तो सस को तो न होगा, लेकिन सस, अब यहां पर ये भी हो रहा था, अम भी हो रहा था, यहां पर अम भी हो रहा था, किसे, ङे प्रथमयोरम से, ङे प्रथमा द्वितीय विभक्ति को क्या होगा, अम आदेश होगा। तो अम भी हो, लेकिन उसे बाध करके आ गया ससो न, इससे परे सस को न, तो न तो हो रहा है, तो न क्या पूरे अस्पद को होगा, तो कह रहे नहीं, आदेश पर से एक सूत्र पढ़े, ये पंचम्यंत है, षष्ठ्यंत तो है नहीं, षष्ठ्यंत रहता तो अलवंती अस्य के द्वारा अंतिम को होता, लेकिन ये पंचम्यंत है, तो इसलिए आदेश पर से सूत्र है कि पर को मानकर होने वाला कार्य, पर को कर रहे हैं ना, तो पर को मानकर होने वाला कार्य उसके आदि वर्ण को होगा। तो आदि वर्ण अ है, तो आदि वर्ण अ को जगह पर न कर दीजिए, युष्मद नस, न भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सूत्र लगा ससो न, ससो न और आदेह परस्य, यहां पर भी होगा अस्मद नस, ठीक है। अब यहां पर एक और सूत्र लगेगा, द्वितीयांश, द्वितीय विभक्ति पर में है, तो इसलिए इसको आत्व हो जाएगा, आकस और से दीर्घ, युष्मा अस्मा, युष्मा युष्मांस अस्मा, द्वितीयांश अकस वर्ण दीर्घ, ठीक है। अब मिला दीजिए, युष्मांस अस्मांस, अब यहाँ पे संयोगांत, संयोगांत है, तो अलंत से अंतिम का लोप कर दीजिए, तो युष्मान अस्मान, संयोगांत से अलोप अलंत्य से, ठीक है। अब देखिए, हाँ, एक सीमेंट की बोरी लेने को, युष्मद आ, ता का आ, अस्मद आ, ता का आ। अब देखिए प्रभु जी, तो यहाँ पे एकत्व की विवक्षा है, तो यहाँ पर सूत्र है त्वमाव एक वचने, एकत्व कथन में म पर्यंत भाग कर्म से त्व और म आदेश होता है, ठीक है। तो फिर त्व अद म अद पर रूप कर देंगे, त्वद मद, त्वद आ मद आ,
त्वमा वे का वचन है और अतो गुणे कौन ये है ना ठीक है। अतो गुण से परूप कर दिए त्वद मद। और उसके बाद यहाँ पर अब सूत्र है योची अनयोह यकारादेश माने इस्मद और अस्मद को यकार आदेश होगा अनादेश अजादी विभक्ति पर रहते। अनादेश का मतलब जिस विभक्ति की जगह पर दूसरा आदेश न किया गया हो। जैसे द्वितीय विभक्ति में सब जगह पर अम आदेश किए थे तो सब आदेश विभक्ति था, ये अनादेश विभक्ति है। तो अनादेश विभक्ति अनादेश आजादी अनादेश तो आजादी भी है। अनादेश आजादी विभक्ति पर रहते युष्म और अस्मद शब्द को यकार तो अलुंत्य से द्वारा अंतिम को यानी द को। तो त्वय आ मैं आ मिला दीजिए त्वया मया। यहाँ पर सूत्र लग गया योची ठीक है मिला दिए त्वया मया ठीक है। अब युष्मद भ्याम अस्मद भ्याम युष्मद भ्याम अस्मद भ्याम तो यहाँ द्वित्व कथन है। क्या कथन है द्वित्व तो यहाँ पर एक पीछे सूत्र पढ़े युवाव द्विवचन है। द्वित्व कथन में म पर्यंत को क्रमशः युव और आव आदेश होता है विभक्ति परे रहते। तो देखिए द्वित्व कथन है ना द्विवचन का है तो युव और आव तो इवद आवद अतो गुण से पररूप युवद आवद भ्याम। यहाँ सूत्र लग गया कौन युवावो द्विवचन है युवावो द्विवचन है और अतो गुण से पररूप कर दिए। अब यहाँ पर यह सूत्र आ गया युष्मद अस्मद युष्मद अस्मदो रणादेश कह रहे हैं कि युष्मद अस्मद शब्द को आत तो होगा आत आदेश होगा हलादी विभक्ति परे रहते अनादेश हलादी विभक्ति तो अनादेश हलादी विभक्ति है आत कर लीजिए अलोन्त्य अंश के द्वारा अंतिम को तो युवा आवा। अब मिला दे युवा भ्याम आवा भ्याम कौन सूत्र है युष्मद अस्मद युष्मद युष्मद युष्मदस मदो ठीक है ना। इससे अब मिला दीजिए युवाभ्याम आवाभ्याम ताभ्याम भ्यस युष्मद भ्यस अस्मद भ्यस ठीक है। अस्मद भ्यस ठीक है युष्मद भ्यस अस्मद भ्यस। अब ये बहुवचन का है तो बहुवचन वाला कोई नहीं है कि बहुवचन में कुछ करे तो ये नहीं है तो युष्मद के युष्मद रहेगा। अब यहाँ पर एक सूत्र है अरे ताभ्याम भीस न होगा ताभ्याम भीस ताभ्याम भीस। अब देखिए युष्माभि अस्माभि बना रहे हैं तो कर रहे हैं तो यहां पर यही सूत्र लग जाएगा कौन नहीं आ तो कर दीजिए द को आ तो कर इसी से युष्मद अस्मदो रणादेश से केवल आ तो कर दीजिए अब मिला दीजिए तो द को आ करेंगे अकसवर्ण से दीर्घ कर देंगे अब मिला देंगे। यहाँ पर भी लिख लीजिए अकसवर्ण
दीर्घ। तो युष्माभि अस्माभि स्व को ऋतु विसर्ग, युष्मा भीष अस्मा भीष। यहाँ सूत्र लग गया कौन? युष्मद युष्मदस्मदो ये और अकह सवर्ण दीर्घ, मैंने इसको द को आ हो गया, अकह सवर्ण से युष्मा अस्मा। अब मिला दीजिए, युष्मा भी स्व को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, अस्मा भी ससजुसरु खरवसानयो विसर्जन। ठीक है, चलिए तो ठीक है। ताभ्याम भी ङे, युष्मद ए ङे ही रख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ङे को अम आदेश होने वाला है। अस्मद ङे, ङे प्रथमायोरम से अम कर दीजिए, युष्मद अम अस्मद अम ङे प्रथमायोरम। अब यहां पर एक सूत्र है प्रभु जी, तुभ्य मह्यौ ङई, करें कि युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत को क्रमशः क्या कर लीजिए, तुभ्य और मह्य आदेश कर लीजिए, तुभ्य और मह्य। तो तुभ्य अद, तुभ्य अद अतो गुणों से पर रूप भी कर लीजिए, तुभ्यद अम मह्यद, ये ठीक है ना, मह्यद अम तुभ्य मह्य और अतो गुणे। ठीक है, अब जो है टी का लोप कर दीजिए, तुभ्य अम मह्य अम से लोप, से लोप से टी का लोप। अब मिला दीजिए, तुभ्यम मह्यम। अब भ्याम में तो कुछ करना नहीं है, भ्यस में करना है, भ्यसोभ्यम से भ्यम हो जाएगा, युष्मद भ्याम भ्यस, अस्मद भ्यस। ठीक है, युष्मद भ्यस अस्मद भ्यस। तो करें आप भ्याम, इनसे परे भ्यस को क्या कर लीजिए, भ्यम कर लीजिए। तो युष्मद भ्यम अस्मद भ्यम। ठीक है, अब यहां पर प्रभु जी अब यहां पर युष्मभ्य द का लोप कर लीजिए, तो द का लोप से लोप से आने जाएगा। हाँ, तो नहीं तो यहाँ पर ये भी एक, यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, आ तो नहीं होगा। जैसे भ्याम में युवाभ्याम आवाभ्याम बनाए हैं, युष्मा भी अस्मा भी अनादेश हलादी विभक्ति था, ये अनादेश नहीं है, आदेश हलादी है, इसलिए यहाँ पर आ तो नहीं होगा। तो से लोप तो कहता है कि टी संज्ञा का लोप कर दो, तो टी संज्ञा में अद का लोप होने वाला था, तो इसमें भ्यम बनना चाहिए, अस्म भ्यम बनना चाहिए, युष्म भ्यम अस्म भ्यम क्यों बनेगा? तो कहते हैं कि अगर टी का लोप अद का तो होता है, लेकिन यदि जहां आत्व की बात हो तो वहां पर द का भी लोप, आत्व यत्व इत्यादि हो तो वहां पर केवल द का भी अंतिम वर्ण का भी लोप हो सकता है।
तो इसलिए केवल द का भी हम लोप कर सकते हैं। तो इसलिए द का केवल से लोप से ही करेंगे, पूरे अद का नहीं करेंगे, द का करेंगे, क्योंकि यहाँ आत्व का मैंने ये सब था, तो इसलिए केवल द का ही लोप करेंगे। तो इसका लिखिएगा तो लिख लीजिए, है दीजिए ना उसमें। आत्व यत्व आत्व यत्व निमित्त 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 निमित्तेतर विभक्तौ परतो युष्मदस्मदो रन्त्यस्य लोपः। ठीक है। कह रहे हैं कि जिस विभक्ति के परे होने पर आत्व और यत्व विधान नहीं होते हैं, तो जैसे यहाँ पर आत्व विधान नहीं होगा, आत्व और यत्व विधान नहीं होते हैं, उस विभक्ति के परे होने पर युष्मद और अस्मद शब्द के अंत के यानी अर्थात दकार का लोप होता है। तो इसके द्वारा जो है हम पूरे अद का लोप न करके, अब जैसे यहाँ आत्व नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अद का लोप न केवल द का से लोप से लोप करेंगे। तो ये हो जाएगा युष्म भ्यम, द का लोप कर दीजिए, अस्म भ्यम, ये हमारा प्रयोग बनेगा। तो यहाँ पे सूत्र लगे, या इसमें लग गया भ्यसो भ्यम, और यहाँ पे लग गया से लोप, और यही इसी के द्वारा, ठीक है ना, इस युक्ति के द्वारा हो गया। चलिए भ्यम भ्यम भ्यस, अब ngसी युष्मद अस, ngसी का अस्मद अस, ठीक है प्रभु जी। अब देखिए तो एकत्व का कथन है इसमें, तो त्व और म हो जाएगा, किससे? त्व माव एक वचने से, तो त्वद त्व और मद अस, अतो गुणे से पर रूप कर दिए, त्व माव एक वचने और अतो गुणे त्वद। अब देखिए यहां पर अध भाग का भी लोप कर दीजिए, से लोप से, त्व अस म अस, से लोप, ठीक है। अब इसमें है एक सूत्र एक वचनस्य च, युष्मत् अस्मत् से परे ngसी को अत होगा, ngसी को क्या होगा? अत, तो ngसी को अत, तो इसके जगह पर अत कर दीजिए, तो त्व अत कर देंगे या मिला देंगे, तो त्वत मत म में मिल जाएगा, त्वत मत, त्वत पहले कर ही दीजिए, तब त्व अत म अत, कौन सूत्र है? एक वचनस्य च, वचनस्य च, अब मिला दीजिए त्वत मत। भ्याम में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनेगा, लेकिन पंचमी के भ्यस में कुछ अंतर है। चतुर्थी के भ्यस में भ्यम हो गया था, लेकिन इसमें भ्यस को भी अत हो जाएगा, तो इसको समझ लीजिए। युष्मद भ्यस अस्मद भ्यस। अब यहाँ पे द का जो
यहाँ पर एक सूत्र है पंचम्यात, पंचमी के भ्यस को अत हो जाएगा, तो युष्मद अत, अस्मद अत, सूत्र लगा पंचम्या चम्या अत। ठीक है। अब जैसे अभी पीछे हम लोग बनाए थे भ्यसुभ युष्मभ्यम अस्मभ्यम, जैसे उसमें केवल द का लोप हुआ था, उसी प्रकार से इसमें भी द का लोप होगा, क्योंकि यहाँ आ तो नहीं होगा, क्योंकि अनादेश तो है नहीं, आदेश है, तो इसलिए आ तो नहीं हो, तो जहां आ तो यह तो नहीं होगा, वहां केवल अंतिम के दकार का लोप होगा, तो इसलिए शेष लोप से इसको लोप कर देंगे, तो युष्म हाँ युष्मात शेष लोप है यहाँ पर, अनादेश, ये तो आजादी विभक्ति न हो गया, ठीक है ना, तो अद का पूरा लोप कर दीजिए, शेष लोप से पूरे अद का लोप कर दीजिए, युष्म अस्म अत, अब मिला दीजिए, युष्मत अस्मत, ठीक है, युष्मत अस्मत, तो ngसी भ्याम भ्यस, अब आ जाएगा आपका ngस ओस आम, ठीक है, इसको मिटा दें, युष्मद अस, ngस का अस, अस्मद अस। अब देखिए यहाँ पर सूत्र है तव ममऊ ngसी, ngस परे रहते युष्मद और अस्मद म पर्यंत को क्रमशः तव और मम आदेश होता है, ठीक है प्रभु जी, तो तवद अतोगुण से पर रूप भी कर देंगे, ममद अस। अब देखिए, अब फिर एक और सूत्र है, युष्मद अस्मद से परे ngस को अस होता है, ngस को अस, तो अस भी कर दीजिए, कौन सा अस, अ और तालाब्य सकार वाला अस, ठीक है ना, दंत सकार वाला नहीं, तो इसको अस भी कर दीजिए और इसके अधभाग का लोप भी कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा तो अस, मम अस, यहां दो सूत्र लगा, यहां तो आपका लग गया तवा ममऊ, यहां पे आपका शेषे लोपह भी लग गया और युष्मद अस्मद वो भी लग गया, युष्मद अस्मद भ्याम ngसोस, ठीक है ना, युष्मद अस्मद भ्याम ngसोस, ये सूत्र लग गया, इससे अस हो गया, अस में इस तालव्य सकार की संज्ञा हो जाएगी, अनुबंध लोप हो जाएगा इसका और इसका, क्योंकि दंत सकार तो है नहीं तालव्य, तो इसका अनुबंध लोप हो जाएगा, तो अ बचेगा, अब मिला दीजिए, तव मम, अब आ जाएगा ओस, युष्मद ओस, अस्मद ओस, अब इसमें कुछ नहीं करना है, योची सूत्र लग जाएगा, अनादेश अजादी विभक्ति पर रहते युष्मद अस्मद को य, तो द को यह हो जाएगा अलुंत्य के द्वारा, युष्म युष्मय, यही तो है ना, नहीं नहीं, सबसे पहले द्वित्व के विवक्षा में यहाँ पे एक सूत्र है, युवाव द्विवचन से युवा और आव सूत्र लग हो जाएगा, तो युवद ओस आवद ओस, कौन सूत्र है, युवाव द्विवचने, युवाव द्विवचने,
अब इस द को जो है य कर दीजिए और य करके ओस में मिला देंगे। युवयो आवयो, युवय ओस आवय ओस, योची, सूत्र लग गया। अब मिला दीजिए युव योह आव योह, स को ऋतु विसर्ग कर देंगे, युवयोह आवयोह। अब देखिए युष्मद आम, अस्मद आम। यहां पर एक सूत्र है सामा आकम, इससे क्या हो जाएगा, युष्मद अस्मद से परे साम को आकम होता है। अब कही कि साम तो है नहीं, साम इसलिए कहे हैं ताकि इसके अगर द का लोप हम कर देते हैं तो आमी सर्वनाम सुख से सुट हो जाएगा, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर साम पहले ही कह दिए हैं। तो साम को आकम, यानी इसी को समझ लीजिए साम है, तो सामा आकम, साम को आकम हो जाएगा। तो युष्मद आकम, अस्मद आकम, साम आकम, इसमें सूत्र लग गया। अब इसमें द का लोप कर दीजिए, तो केवल द का, क्योंकि यहाँ पर योची सूत्र नहीं लगेगा, पूरा अ का लोप नहीं होगा, पूरे अ का, क्योंकि अनादेश आजादी है, नहीं आदेश आजादी है, तो इसलिए केवल द का लोप कर दीजिए, आकर्ष वर्ण से दीर्घ कर दीजिए, ठीक है ना। युष्माकम अस्माकम, युष्म आकम अस्म आकम, कौन सूत्र लग गया यहाँ पर, से लोप। तो अध का नहीं लोप हुआ, वो एक जो न्याय था, न्याय या जो भी एक बात था, हाँ वो केवल द का होगा, तो इसलिए अब आकर्ष दीर्घ कर दीजिए, युष्माकम अस्माकम, ठीक है, हो गया। आकाश वर्ण दीर्घ, युष्माकम अस्माकम, मिला दे, मिटा दे। अब देखिए नी का और सु, युष्मद ई, नी का ई, अस्मद ई, ठीक है ना। बस अब यहाँ पर एक सूत्र है, कुछ सूत्र नहीं है, ये इससे कर दीजिए, एक यहाँ पर है ना, तो मावे को वचने, इससे त्व और म आदेश कर दीजिए, तो त्वद मद, पर रूप भी कर दिए तो त्वद मद, त्वद ई मद ई, त्वमावेक वचने। अब इसको य कर दीजिए योची के द्वारा, त्वय ई मैं ई, योची, अनादेश है, अनादेश आजादी, मिला दीजिए, त्वई मई। अब ओस में ऐसे ही युष्मद युवयोह आवयोह, युष्मद सु, सुप का, अस्मद सु। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ मत कीजिए, केवल आप तो कर दीजिए, अनादेश हलादी है तो इसको इससे युष्मदस्मदो रणादेश से आप तो कर दीजिए, युष्मा अकस और से दीर्घ, युष्मा सु अस्मा सु, युष्मदस्मदो
मदो रना देश। ठीक है, और अक सवर्ण दीर्घ। इतना से आपका ये हो गया युष्मासु अस्मा। अब मिला दीजिए युष्मासु अस्मासु, ये आपका हो गया युष्मद अस्मद का प्रयोग। ठीक है।